अत श्रेष्ठ पुरुष की सभा प्रवेश वर्णन चौपाई श्रेष्ठ सभा में जब पग दीजे तह सब कर्म विचारते कीजे सभा मध्य जेहि औस बैठे आज्ञा पाए तहाँ तब बैठे चिन बोले नहीं बोलो बोला बिन पूछे कछु भेद न खोला बुद्धि विरुद्ध न बोलो बानी जो की कोई प्रतीत न आनी बहुत बड़ाई अस्तुति छोड़ो निंदा चुगोली ते सुख मोड़ो कबहू न निजगन बुद्धि सराहा दुख मते भाषो सभा उछाड़ा ऐसो वचन कहो जनिताही मन भायक निर्णायक नाही इति सभा प्रवेश अथ मय मास अभक्ष्य वर्णन चौपाई मध्य मास भक्ष मिलन बखानी ताही न ग्रहण करे नर ज्ञानी निज निज हृदय विचारो यहा मल अरु सूत्र की जेती देता 1976 बोध सागर 68 सकल अभक्ष दीनावन सोई चहु खानी जलमलते होई शुद्ध अशुद्ध ताही पहचानी जलकृत शुद्ध अशुद्ध मलानी मलकृत जो जीव जंतु उपाये हो अज्ञान ताही के खाए जनलकृत जो फल अन्न अंकुरा ताते भूख को दुख कर दूरा नरपशु जीव जंतु खग नाना सबको दुख सुख एक समाना नरपशु खग जो मांस के भक्षक सो नहीं कबहु जीव के रक्षक जिनके हृदय दया नहीं सोई अधोगति मान समाही मासु आहारी के कस दाया एक खाए बहु मारी गिराया जो कोई काडू को दुख देहे बदला तासु आप शिर ले दे सुरापान अरु मासु आहारी नरकत धाम सी अवश्य सिधारी सत्य कबीर बचन साखी कबीर मासुआरी मानुत्रा परतक राक्षस जान ताको संगत मते क्रो होए भक्ति में हान अथ हाथ पांव को दमन चौपाई उत्तर कर्म करते कीजय काहू को मति दुख कछु दीजे पंथ में पाइन कंटक होई करते दूर डार गह सोई दान पुण्य हाथ न ते करिए दुखी दीन को सुख ते भरिए मंदे कर्मन हाथ उठाए परधन परतीय दिस न चलाए चरणन को ये कर्म बखाना हर तीर्थ सत्संगत जाना संतस रोगी सोगी पह यथा योग चल के दुख दिलता हरुए हरुए मही पग धरई देखत चलेन जिव कोई मरई लाखन जिव पाइन तरावे दाया करिके तिन्ही बचावे अथ वायद्री को दमन चौपाई शम दमादी ये जिव को कर्मा गहे सुचाल बड़े सब भरमा प्रथम वाक इंद्री वश करना सुधा वचन ते जगमन हरना भले विधि बूझी विचार के बोले जीनवाक विष अमृत घोले कटुकवचन विषे कबहू न कहिए जाते श्रोता को उर दहिए काहू से बोलो मती करुई ऐसो ऊंचना ऐसो हरुई मध्य बोल तोल के आनो धर्म नीति में वचन बखानो द्वै नर जब ही करे कनफुस की कान लगावन तब दिशुस की जब द्वै मानुष बात कराही बात न काटो तिनके माही वचन पे तर्क करे जो कोई शुद्ध होए तो मानो सोई वृथा पक्ष निज बात न करिए शुद्ध को गह अशुद्ध पर हरिये तर्क करत जो आपते ऊंचा तो तामे ही रहिए नीचा मिथ्या निंदा तजो भदेशा सत्य वचन कर हित उपदेशा वेद पाठ कर विद्या दाना पात्र कुपात्र भले पहचाना वेद पाठ सच शास्त्रोचारी धर्म की विद्या कर्म सुधारी श्रुति ज्ञान विज्ञान की पौरी तासु प्रताप विदित सब थोड़ी कथनी मति मोहम्मद को है विद्या सहित साधु किमी सो है पूर्णचंद्र जिमी तारागन में विद्वज्जन तिमी तपसिन घन में निद्रावश जो पंडित हो सूरत के तपते भल सो 65 जीव धर्म बोध 1973 विद्या होए विनय संपन्या ता पंडित को कहिए धन्या विद्या पढ़ी अभिमान भुलाना सो जिव कीनो यमपुर थाना रसना सब संशय को छेदा परम पंथ को पावे भेद अथ नेत्र श्रवण का दमन चौपाई निज दृग दमन करो यही लेखे अनदेखनी वस्तु मति देखे गुप्त स्थान मनुष्य पशु केरा अति विशेष नहीं तादिशहर नर पशु पर्दा देख न जैसो परे कुवानी जाहि में ऐसो काल पाए निज दृष्टि गवावे सो अवश्य अंधा है जावे जो परछिद निहारन हारे दुखी हो दिविन सुमति बिचारे करता कृत निज दृष्टि निहारी
प्रभु ही सराह जीव तप भारी काम अरु कोद कुदृष्टि न हेरे। सहज स्वभाव नैन निज फेरे काम दृष्टि पर तिय पर डाले। जनु मैथुन करी धर्म ही चाले निज पत्रिका लिखत जब कोई। ताही न पढ़ो न निज दृगजोई जब तिय संग अनंग बिहारी। तब न गुप्त स्थान निहारी जो तादिश तेह काल में देखे। जन्मे पुत्र अंत यही लेखे नैन न माह निरंजन थाना। स्वसंवेदेमी करे बखाना हगन सपक्षी माह बसेरा। भोग हेत निज नैनन फेरा भोगे भोग हगन आसीना। ताको छल नहीं कोई चिन्हा मन चंचल नैनन चपलई। मन थिर हो तिनकी थिरताई नेत्रन में है यम को जब जिव रोग सोग तन नैन होई कबडू नहीं कैसटू कृषित रोग मल बासा। सोई जीव गल डारे फांसा छात्राए। सबही अंग छीन है जावे छीना। सदा एक रस देखी पीना घेरी। ज्योति अघटू निरंजन केरी। 1974। बोध सागर 66। अंधी आंख निरंजन जूझे। बिन देखे सुनी सब कछु बूझे ताते साधु प्रथम दृढ़ बांधे। पीछे मन इंद्री को साधे श्रवण को ऐसे कीजे दमना। अनसुनती बातें मति सुनना चुभी चाय निंदावानी। सुने न श्रवण जीव जो ज्ञानी महाप्रबल इंद्री है यही। जीव ही दुख सुख व्यापे जेहि गुरु देश की कथा बताया। जियत कैदी हाथ तोड़ाया देखन ताही जुड़े नारी ना। एक गर्भिणी रहे तेही था कैदी हाथ लगा जब टूटे। निरखी गर्भिणी धीरज छटे। ऐसो नैन महाबलवाना। व्यास दृष्टि सुत तीनुपाना ऐसी श्रवण प्रचल कही गानो। एक बार की कथा बखानो बंधा परा रहे जिही ठाई। एक कलावत तह चली आई गावन और विजावन लागा। सुनते बोरा मन अनुरागा बोरा राग को भेदी रही। सुनी सुर ताल प्रीति अतिघी परे परे निज अंग परे परे निज अंग मैले बहिरे चंगे लावे। ज्यों सुरताल की गति सुनी पावे लावे। खाट से खोली देव पुनी वाको होई। अवन नयन हारे ते जोई। 67। जीव धर्म बोध 1975। प्राण देत मृग मधुरी बानी। ऐसी प्रबल नासिका जानी इंद्री सकल अकल को हर दी। ले सब जीव भव सागर भरी। इति नेत्र अवन दम। अथ नवमोध्याय प्रहलाद जी के द्वारा की स्तुति। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ? 39। अच्युत, ये कभी न अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जन्नेंद्रिय सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती ही रहती हैं। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयनगृह में ले जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही हूँ। 40। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते ये भयभीत हो गया है। यह अपना है, ये पराया है, इस प्रकार के भेदभाव से युक्त घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ एवं दुखरूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं,
वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका तारांकन 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 ईबुक कन्वर्टर डेमो वाटरमार्क्स तारांकन तारांकन नाश होता है। 45 पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं और भंडाफोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। 1924 बोधसागर 16 महामहर्षि सुनी छली मारा, यह मनोज पापी हत्यारा तप जप सकल अष्ट करी दीने, ज्ञानी ध्यानी निज बस कीने। छंद माधवी सूखे पत्र आहार अरूपोन भपे, कृत धर्म परासर के हक जोहनी मोहनी रूप महा, मनमोहित विधि नारद चंद स्वच्छंद भये, हृदयास कौतुक भो जो मन दौन कियो, सब जी नाहर के बज्रोधर के सर के, हर के धर के, भवसागर के गर के। चौपाई 7 सिद्ध चल बन में भागी, जाय नारी तिनके संग लागी मौनी होए बसे गिरकंदर, बसे नारी तिनके उर अंदर मैथुन अष्ट तबो नहीं जाए, ताते विकल सकल ऋषिराई बाहर को विकार जो त्यागे, पुनि अंतर को दुख डौ दागे इंद्री मर्द के गर्द मिलाए, तो साधु को काम सताए जतन अनेक करे ऋषिराई, विजय मार पर ताव न पाई जसनक मरकट खेल खिलावे, तथा मनोजभव जीव नचावे नारी के बसन आभूषणोक, साधु कबहु न निजु दृग जोरा नारी चित्र कागज मूरत गन, ताही न संत लखे निजु नैनन, निरखे ध्यान आवसो मूरत, चढ़े काम पुनि ताही विसुरत नारी पुरुष जिमी घर में रसही, ताके निकट साधु नहीं बसही काम कलोल करे पशु खग जय, साधु न कबहु दृष्टि डारे तह मदन विकार अनेक विधाना, सो सब त्यागे ज्ञान निधाना, जब लो यह विकार दिल दागे, तब लो ज्ञान किरण नहीं जागे, काम करे जिही औसा अंधा करे जीव कछु उल्टा धंधा। अब क्या कारण है कि जैसे काल ने हमारे ये मनुष्य जीवन देते ही ये पांचों विकार फिट कर दिए कि या तो ये भक्ति करे नहीं और करे तो ये विकार इसको करने नहीं थे। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया हमारे को इस सत्य नाम का, श्वास से सिमरण का, इससे ये विकार धीरे धीरे कति नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल से बने रहेंगे, ये दबाव नहीं दे सकेंगे। और फिर ये ज्ञान ऐसा दे दिया कि हम गलती करने की चेष्टा करेंगे या कोई मन में विकार काल प्रेरित करेगा, तुरंत ये ज्ञान अड़ जाएगा और परमात्मा इस मन की परों को काट देगा और भक्ति का जो सहयोग है वो आपको इन विकारों से बचाएगा और कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल समाप्त नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान से ठीकम इस सतनाम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, हानि नहीं कर सकेंगे, आपको बाधक नहीं करेंगे, बनेंगे आपके लिए। परमात्मा कोई गलती नहीं होने देगा आपसे, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जो ये मन तो ये काल है, ये तो 21 ब्रह्मांड का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी इसने खूब ऐसी घटनाएं घटा दी जो आज तक शोभनीय नहीं लगती हैं, लेकिन संत के साथ इसकी नहीं बसाओगी। कैसे के कुरंग मतंग पतंग भरंग सरंगा इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा। उनका तो एक विकार था और वो भी पकड़े गए बेटा। और तुम रे संग पांचों प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। क्या राजी हो रहा कि तो कुत्याली मौत मरेगा। क्यों? विश्वामित्र शंकर भगवान भी नहीं काबू पा सके जिस कामदेव पे, और हम नो कहे साधु बन गए। हद होगी भाई। महाराज के हम नाम देंगे, उस नाम के प्रभाव तो ये पांचों खत्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, कति रू नहीं। अब मुरझा खत्म नहीं होंगे ये, पर निष्क्रिय हो जाएंगे।
जैसे आगे पहने सुआ आगे बहुत पहना है चुभने का, उसने घिसा दे और आखिर में ठूंढ सा रह जाएगा, वो सिद्ध नहीं गा बढ़िया रो। तो इस प्रकार महाराज कहें ये वासना खत्म कति नहीं हो सकती, पर इसी हो जाएंगी आपको दुखदाई नहीं हो सकती। उस नाम में इतनी शक्ति है। अब कहने लगे तो मन्यो का अब क्या कारण है कि जैसे काल ने हमारे ये मनुष्य जीवन देते ही ये पांचों विकार फिट कर दिए कि या तो ये भक्ति करे नहीं और करे तो ये विकार इसको करने नहीं थे। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया हमारे को इस सत्य नाम का, श्वास से सिमरण का। इससे ये विकार धीरे धीरे कति नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल से बने रहेंगे, ये दबाव नहीं दे सकेंगे। और फिर ये ज्ञान ऐसा दे दिया कि हम गलती करने की चेष्टा करेंगे या कोई मन में विकार काल प्रेरित करेगा, तुरंत ये ज्ञान अड़ जाएगा और परमात्मा इस मन की परों को काट देगा और भक्ति का जो सहयोग है वो आपको इन विकारों से बचाएगा और कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल समाप्त नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान से ठीकम इस सतनाम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, हानि नहीं कर सकेंगे, आपको बाधक नहीं करेंगे, बनेंगे आपके लिए। परमात्मा कोई गलती नहीं होने देगा आपसे, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जो मन तो यो काल है, ये तो 21 ब्रह्मांड का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी इसने खूब ऐसी घटनाएं घटा दी जो आज तक शोभनीय नहीं लगती हैं, लेकिन संत के साथ इसकी नहीं बसाओगी। कैसे